मेरा नाम समरेंद्र कुणाल है और मेरे पिता के नाम स्वर्गीय बसंत नारायण सिंह है और हम ललियाही कटिहार शिवाजी नगर के रहने वाले हैं। मेरे फादर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वॉचमैन की नौकरी किए। तो हम लोग बहुत ही गरीबी से, बहुत निचले स्तर से अपने जीविका उपार्जन हम लोग का माध्यम है, थोड़ा बिजनेस है, हम लोग इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं राजनीति जो है 1996 से छात्र राजनीति हमने शुरू किया था। छात्र राजनीति में फिर हम आगे बढ़ते चले गए। असम बिहार की एक बड़ी बिहारी छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, मारपीट होता था, परीक्षाएं नहीं देने दी जाती थी, उस मुद्दा को हमने बहुत गंभीरता से, बहुत मजबूती से उठाया। उसमें हमें जेल भी हुआ और बहुत बड़ी लड़ाई हुई। असम बिहार की लड़ाई के नाम से उस आंदोलन को जाना जाता है, जबकि हम लोग के शांतिपूर्ण आंदोलन था। तो उस समय थोड़ा सा पब्लिक में मेरे प्रति लोगों का नज़रिया बदला। लोगों को लगा कि एक क्रांतिकारी नेता कटिहार को चाहिए जिसमें समरेंद्र कुणाल की झलक उसमें दिखाई दे रही है। इस तरह से फिर मैंने मज़दूरों के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी। लंबे समय तक RVHM सन बायो जूट मिल, जो कटिहार के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, कटिहार यानी बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, जहाँ पर लगभग 6-7 हज़ार मज़दूरों की कैपेसिटी है, उसकी आंदोलन हमने लड़ा। फिर एवं प्रकार से मैं किसानों की लड़ाई लड़ी। किसानों का जो कटिहार ज़िला है, कटिहार ज़िले में मकई का, बांस का, जूट का, केला का, मखाना का, इन सभी तरह के किसान यहाँ हैं। बहुत संभावनाएं हैं। तो किसानों की जो समस्या है उसको लेकर भी हमने लड़ाई लड़ी। इसके बाद फिर हम एवं प्रकार से मैं लड़ता चला गया। बेरोज़गारी को लेकर गंभीरता से मैंने मामला उठाया और कई ऐसे अवसर आए जहाँ पर बेरोज़गारों के अधिकार की लड़ाई लड़ी और उसमें हमें सफलता भी मिली है। चाहे वो आप रेलवे से जुड़े हुए कैजुअल लेबर की लड़ाई हो, या आपका जो अभी हाल फिलहाल जो 2570 नौजवानों का सर्विस ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा था, उसकी मैंने ही लड़ाई लड़ी और ज्वाइनिंग भी हम लोगों ने करा लिया। सफलता मिली इस आंदोलन में। फिर उसके बाद कटिहार नगर निगम से संबंधित कई समस्याओं को हमने उठाया। विशेषकर खाली ज़मीन पर टैक्स सरकार जो लगाई थी, तुगलकी फरमान दी थी, उस आंदोलन को हम लोगों ने सफल किया और टैक्स को रुकवाने के लिए बहुत बड़ी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। इसके बाद फिर आपका कटिहार में चाहे वो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिस तरह से शोषण कर रहा है स्कूल, प्राइवेट स्कूलों द्वारा, तो अभिभावकों को बच्चों का जो फीस का मामला है उसमें भी हमने गंभीरता से लड़ाई लड़ी और उसमें भी हम लोगों को सफलता मिली है। तो इस तरह से हम लोग ये लड़ाई बदस्तूर हम लोग जारी है। गांव में किसानों की समस्याओं को लेकर हो, चाहे गरीब, चाहे असहाय लोग हैं उनका मामला हो। अभी हाल फिलहाल में जो महामारी हुआ, कोरोना महामारी, उसमें जो लोग राशन से वंचित हैं, ऐसे 7,000 गरीब परिवारों को चिन्हित करके हम लोगों ने एक सप्ताह का राशन हम लोगों ने अपने तरफ से निजी तौर पर हम लोगों ने मुहैया कराया। और भी कई समस्याएं हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से जिला स्तर पर जो संविदा पर बहाली का मामला हो, या लेखापाल, सहायक लेखापाल, IT सेल का IT सहायक का मामला हो, उन सभी लोगों की भी हम लोग लड़ाई लड़ी। छात्रों की जो लड़ाई है, जो पढ़ाई लिखाई सही ढंग से कॉलेजों में नहीं हो रही है, इसका विषय बने हर विषय जो भी, चाहे वो शहर में गंदगी का मामला हो, चाहे शहर में सफाई का मामला हो, स्वयं सहायता आंदोलन करा। मैं कटिहार विधानसभा 63 से मैं चुनाव के लिए मेरी दावेदारी है। राष्ट्रीय जनता दल से की ओर से मैंने अपनी दावेदारी पेश की है और उसमें हम लोगों ने प्रयास है कि मुझे लगता है कि संभावना है कि नया चेहरा, युवा चेहरा, पार्टी का जो थीम है, पार्टी का जो सोच है, पार्टी चाहती है कि नया चेहरा आया, जुझारू चेहरा है, कर्मठ चेहरा है, जनता के लिए काम करने वाला, जो सोशल वर्कर टाइप के लोग हैं, जो समाज में गरीब, किसान, मजदूरों का जो सेवा करते हैं, छात्र नौजवानों के जो अधिकार के लिए जो लड़ते हैं, ऐसे लोगों को अवसर देने की बातें जिस राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, तो उस कसौटी पर मैं पूरी तरह से खरा हूँ। मैंने सर आप कब से? 96 से मैं हूँ। छात्र राजनीतिक मैंने शुरू किया था और उसके बाद से मैं लगातार अभी तक जो संघर्ष में कर रहा हूँ, जनता के अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। विधायक बनना क्यों चाहते हैं? विधायक, देखिए, विधायक बनने के पीछे कई कारण हैं। देखिए, जो चीज़ें सड़क पर जो नहीं हो पाती है वो सदन में हो जाता है, और जो सदन की जो संवैधानिक एक पावर है, मैं अपने लिए मैं विधायक नहीं बनना चाहता हूं। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। ऐसे तो सभी लोग कहते हैं यही बात, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरी दावेदारी इस बात को लेकर और मजबूत हो जाती है, क्योंकि मैं 25 वर्षों से वो काम करके दिखला दिया कटिहार की जनता को, आवाम को, जो आज तक विधायक जनप्रतिनिधि बनने के बाद लोग नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा भरोसा हो रहा है और मुझे कहीं ना कहीं कमी भी ऐसा होता है, महसूस होता है कि सड़कों पर जिस तरह से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, काश मैं सदन में रहता तो आज कुछ और स्थिति होती, कटिहार की सूरत
कुछ और होती। मुझे अपने आप पर ये भरोसा है कि मैं विधानसभा में जाऊंगा तो जो कामें सड़क पर मैं 25% 30% करा पाता हूँ, शायद 100 में 90% तक मैं करा सकता हूँ विधानसभा में पहुँचने के बाद। चूँकि मुझे भरोसा है इस बात को लेकर के कि एक विधायक की जितनी पावर होती है, जितनी क्षमता होती है, जितनी संवैधानिक उसके पास ताकत है, वो किसी भी समस्या को मजबूती से उठाकर सदन में काम करा सकता है। उसके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा और बहुत ही सुलभ हो जाएगा। संवैधानिक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि एक विधायक चाहे तो कटिहार में रोजगार तक की व्यवस्था करा सकता है। एक विधायक जब चाहे कटिहार में किसानों की बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान कर सकता है। कला बाजारी जो खादों का होता है उस पर रोक लगा सकता है, भ्रष्टाचार पर रोक लगा सकता है, शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सकता है, जो आम जीवन को प्रभावित करने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको वो सुदृढ़ और मजबूत कर सकता है। एक विधायक में बहुत सारी ताकतें हैं जो लोग नहीं करते हैं। चूंकि चुनाव जीत गए, विलासिता की ज़िंदगी जी रहे हैं, मौज मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको लगता है कि विधायक बनने के बाद हमने 1 करोड़ लगाया 5 करोड़ कमाना है। मेरी नीयत वो नहीं है। मुझे लगता है कि जो वेतन मिले उस पर भी जनता का अधिकार है। मेरा अपना एक सोच है, क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, IAS नहीं हूँ, IPS नहीं हूँ, मैं अपने मेरिट से नौकरी नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो वेतन मिलेगा ये जनता के मत देने के बाद मुझे वेतन मिलेगा। तो उस मत में आपातकाल स्थिति में उस पैसे पर जो मेरा वेतन है उस पर जनता का भी अधिकार है। उस वेतन पर मेरे परिवार जो है कटिहार विधानसभा क्षेत्र के सदस्य, उस परिवार का सदस्य है, उस पर हम पर उनका अधिकार है। उसमें मैं शेयर होल्डर उनको बनाना चाहूँगा। ये मेरा मनसा है, ये मेरी सोच है और मैं इसी नियत के साथ विधानसभा में पहुंचना चाहता हूं। 1947 से लेकर आज तक तो बहुत सारे विधायक बने, कौन किसको कितना याद रखा, सवाल ये है। लेकिन आज तक जो है बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो विधायक सांसद नहीं बने, लेकिन हालात स्थिति ऐसी है अभी कि बिना विधायक सांसद बने बहुत सारे कामों को आप अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो काम आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होना चाहिए। समरेंद्र कुणाल अब इतना संघर्ष किया कटिहार की धरती पर कि एक कंकड़ भी किसी मोहल्ले टोले से, किसी गांव के बस्ती से, किसी जगह से उठा के पूछ लो एक कंकड़ से भी कि समरेंद्र कुणाल ने तुम्हारे लिए क्या किया, तो उसका भी जवाब निकलेगा समरेंद्र कुणाल मेरी समस्याओं के लिए 25 वर्षों में जरूर एक बार लड़ा है। तो ये मेरा संघर्ष का सबसे बड़ा सबूत है, यही मेरा सबसे बड़ा आधार है। और मुझे भरोसा है कि अगर पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी तो निश्चित तौर पर कटिहार की जनता मुझे अवसर देगी। यही ऐसा मैं महसूस करता हूं, क्योंकि जनता चारों तरफ जहां मैं जा रहा हूं लोग कह रहे हैं टिकट सिर्फ लेकर आइए, मैं आपके साथ हूं।